डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड मैथमेटिक्स, हमने आपको मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अब आता है चैप्टर नंबर 3, रीजनल एंड रोमन न्यूमेरियल्स। रीजनल कहते हैं जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है, और न्यूमेरियल्स आप जानते हैं नंबर्स को कहते हैं। रीजनल क्या है? हिंदी के बारे में। तो अभी हम जो लिखते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट उसमें लिखते हैं 1 2 3 4, और ये रीजनल में हिंदी में कैसे लिखे जाते हैं ये आप देखिए। 1 को हम इस तरह से लिखते हैं, 2 इस तरह से लिखते हैं। तो ये आपकी पूरी टेबल है 100 तक। इसको आप हिंदी में लिखना सीखिए कि किस तरह से 11, 21, 31, आपको 9 तक ये लर्न होने चाहिए। 9 तक होंगे उसके बाद आप सारे लिख पाएंगे, ये ध्यान दीजिए। इसके बाद आते हैं हम रोमन नंबर पर। रोमन नंबर्स में क्या करते हैं हम, जैसे देखिए आपको 1 लिखना है रोमन नंबर्स में। रोमन नंबर्स में अगर आपको 1 लिखना है तो 1 के लिए हम एक आई बनाते हैं इस तरह की, 2 के लिए 2 बार आई बनाते हैं, 3 के लिए 3 टाइम्स आई बनाते हैं, और इसके बाद आता है 4 के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि रोमन नंबर्स में कोई भी सिंबल मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं होता है। बेटा ये रूल होता है, जैसे 1 2 3 हमने 3 बार रिपीट कर लिया, 4 बार रिपीट नहीं हो सकता। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, 4 = 5 - 1, यानी 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका 4 हो जाएगा। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, 5 के लिए बनती है v, और इसमें से -1। देखिए हमेशा याद रखिए, जब बड़े सिंबल के आगे छोटा सिंबल लगाया जाता है तो वो छोटा सिंबल उसमें से माइनस होता है। यानी 5 में से 1 माइनस करना है तो 1 5 के आगे लिखना होगा, यानी v के आगे लिखना होगा 1, इस तरह से i। तो ये i भी हो गया 4। और 5th आप जानते हैं v को कहते हैं। 6 बनाना है तो v के आगे एक डंडा खींचेंगे, i बनाएंगे। 7 बनाना है तो 2 खींचेंगे। 8th बनाना है तो 3 खींचेंगे। अब इसके बाद 9 आता है। 9 के लिए हम 4 डंडे नहीं खींच सकते, क्योंकि हमने आपको समझाया कि 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। तो 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, 9 = होता है 10 - 1, और 10 को रोमन में लिखते हैं x, और इसमें से -1 करना है तो लेफ्ट साइड में एक आई बना देंगे, ये 9 हो जाएगा। इस तरह से आपको सारे रोमन नंबर लिखने हैं। इसके बाद कुछ मोटे मोटे रोमन नंबर्स याद कीजिए। x10 के लिए हमने बताया, 50 के लिए बनाते हैं l। 50 के लिए क्या बनाते हैं, ये देखिए 50 के लिए, हाँ 50 के लिए l, 100 के लिए c, 500 के लिए d, और 1000 के लिए m बनाते हैं। तो इस तरह से आप रोमन नंबर लिखना शुरू करेंगे। अब आप आइए एक्सरसाइज 3.1 पे। 3.1 पे एक्सरसाइज में क्या है, ये राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग हिंदी न्यूमेरियल्स। तो हिंदी में बनाना है 69। तो 6 इस तरह से बनाते हैं और 9 इस तरह से बनाते हैं। ये आपने पीछे जो लिख के हमने आपको दिखाया हुआ है ये वाला, इस तरह से आप सभी हिंदी के नंबर लिखेंगे। 300 तो 3 का बनाएंगे जैसे हिंदी में बनता है, एंड 89 8 का बनाएंगे हिंदी में, और 9 का बनाएंगे हिंदी में। तो इस तरह से आपको टेबल कंप्लीट करनी है। इसके बाद आइए राइट द फॉलोइंग हिंदी न्यूमेरियल्स इन वर्ड्स। इनको वर्ड्स में लिखना है। ये देखिए ये लिखा है 47, यानी इंग्लिश में 47। तो इंग्लिश में लिखेंगे आप इसको FORTY 40 SEVEN 7 47। तो इसी तरह से ये आप 69 लिख देंगे, पहले 60 लिखेंगे फिर 9 लिखेंगे, 44 लिखेंगे, और ये है 4531। इस तरह से आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रोमन न्यूमेरियल फॉर द फॉलोइंग। अब आपको रोमन नंबर लिखना है। तो ये देखिए 178, कितना है ये 178। तो 178 के लिए आप क्या करेंगे, 178 के लिए यानी 178। तो देखो 100 के लिए आप क्या बनाएंगे, C। अब 70 के लिए आप क्या बनाएंगे, 70 क्या होता है 50 + 20। तो 50 के लिए L बनाएंगे और 20 के लिए
डबल एक्स बनाएंगे क्योंकि एक एक्स 10 के बराबर होती है, एक्स एक्स, तो ये 70 हो गया। अब 8 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 8 के लिए क्या होगा, पहले v बनाएंगे और उसके बाद ट्रिपल i बनाएंगे, 3 बार i बनाएंगे, यानी v से 5 हो गया, 6 7 8, तो ये हो गया आपका 178। इसी तरह से ये c में है 259, तो 200 के लिए क्या बनाएंगे, 100 के लिए c बनता है, तो 200 के लिए डबल c हो गया। इसके बाद है 59, तो 50 के लिए क्या बनाएंगे, l, और 9 के लिए क्या बनाएंगे, ix। तो इस तरह से आपको रोमन वर्ड्स लिखने हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 2 खत्म हो गई। अब आप आइए एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में क्या कर रहा है, राइट द ओड नंबर फ्रॉम 1 to 100। ओड नंबर क्या होते हैं बेटा, ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9, यानी एक एक छोड़ के एक एक लिखते जाएंगे तो ये ओड नंबर आएगा। जैसे 1 के बाद 2 छोड़ दिया 3 आ गया, 4 छोड़ दिया 5 आ गया, 6 छोड़ दिया 7 आ गया, फिर 9 11 13 15 17 19 21, इस तरह से आप 100 लिखते जाएंगे। शर्त क्या है, ओड नंबर में 2 से डिवाइड नहीं होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, एन सर्कल द इवन नंबर्स। इवन नंबर वो होते हैं जिनमें 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी जिनमें 2 का भाग चला जाता है, यानी जिनके लास्ट में, अब देखिए 1 है, 1 तो ओड है, अब 4 है, 4 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 6 भी हो जाएगा, 2 3 जा 6, उसके बाद 7 नहीं, 7 में नहीं जाएगा 2 का भाग, 9 में भी नहीं जाएगा, 10 में चला जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 या 12, 2 10 या 20। तो इस तरह से आप ये सर्कल करते जाएंगे। जब एक से ज़्यादा डिजिट होती है तो हम केवल लास्ट डिजिट देखते हैं, जैसे 42 में 2 देखेंगे, 2 से डिवाइड हो जाता है 2 1 जा 2, इसका मतलब 42 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी इवन नंबर हो गया। इस तरह से आप इवन नंबर को सर्कल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एन सर्कल द ओड नंबर्स। ओड नंबर हमने आपको बताया है 1 3 5 7, तो ये 5 ओड नंबर हो गया, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 32 नहीं है, 51 हो गया, 65 हो गया। इसमें भी लास्ट डिजिट में आप देखेंगे, लास्ट डिजिट में ओड नंबर में 1 3 5 7 9 ये आते हैं, इवन में आते हैं 2 4 6 8 0 ये आते हैं। तो इस तरह से आप इवन नंबर भी बता सकते हैं, ओड नंबर भी बता सकते हैं। अब आप आइए राइट द नेक्स्ट ओड नंबर। तो नेक्स्ट ओड नंबर हमेशा 2 ऐड करने पर आता है, जैसे ये है 17 में 2 ऐड कर देंगे 19 हो जाएगा, 41 में 2 ऐड कर देंगे 43 हो जाएगा, 89 में 2 ऐड करेंगे 91 होगा, 247 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 249, 291 में 2 ऐड करेंगे 293, 591 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 601। तो इस तरह से आपकी ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अब आप आइए एक्सरसाइज 3.3। देखिए 3.3 में क्या है, ये ऐड करना है 73 और 21, और इसमें ये लिखना है कि ये ऑड है कि इवन है। तो देखो 73 लास्ट में 3 आ रहा है, ऑड नंबर है, तो इसके आगे हमने लिख दिया ऑड। 21 इसमें भी लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये भी ऑड है, तो इसके आगे भी ऑड लिख दिया। इसका हमने टोटल किया 3 और 1 4, 7 और 2 9, ये हो गया 94। तो लास्ट में क्या आ रहा है 4, तो ये कैसा हो गया, 4 कैसा होता है इवन, तो 94 कैसा हो गया इवन। तो इसी तरह से ये दूसरा देखिए 217, तो कैसा है ओड है क्योंकि लास्ट में 7 है। 327 इसमें भी लास्ट में 7 है, ये भी ओड हो गया। इसका टोटल करेंगे 544 होगा, लास्ट में 4 आ रहा है तो ये इवन हो गया। इस तरह से ये आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। ओके, अब आप आइए सेपरेट फॉलोइंग नंबर्स एज ओड और इवन। तो आपको ऑड और इवन बताना है, बहुत सिंपल है। 155 है, लास्ट में क्या है 5, तो कैसा हो गया ऑड। 292 2 कैसा हो गया इवन। 121 लास्ट में क्या है 1, तो कैसा है ये
ओड, तो इस तरह से इनमें से आपको यहाँ पे छांट छांट के लिखने हैं। ओड में हो जाएगा 155, 121, 143। तो इस तरह से आप इसको सेपरेट करके कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम चैप्टर 4 पढ़ाएंगे एडिशन। इसको आप तैयार करिए। एडिशन आप जानते हैं ऐड करना होता है, ये वेरी सिंपल है, फिर भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट